नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूरे देश भर में वक्फ कानून लागू हो चुका है और अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है, लेकिन सुनवाई से पहले सरकार ने बड़ा कदम उठा लिया है। सरकार की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की गई है और सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि जो भी याचिकाएं वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है उन पर सुनवाई और कोई भी आदेश पारित करने से पहले सरकार का भी पक्ष सुन लिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने बड़ा धमाका कर दिया है। तो वहीं अब देश भर में विरोध प्रदर्शन की भी शुरुआत लगातार बढ़ती जा रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कल से बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। जुलाई तक का लंबा शेड्यूल भी जारी किया गया है और साथ ही साथ ममता बनर्जी ने भी ऐलान कर दिया है कि किसी भी कीमत में वो वक्फ कानून को अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बयान आया है। तो एक तरफ विरोध प्रदर्शन, दूसरी तरफ बयानबाजी और तीसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। तो तमाम अपडेट आपको बताएंगे, एक एक खबर से जुड़ी तमाम डिटेल्स देंगे और इस पर ताजा अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। पहले सुप्रीम कोर्ट का जिक्र कर लेंगे, फिर उसके बाद एक एक खबरों पे आएंगे। क्या तैयारी है सरकार की? कैबिनेट दाखिल कर दी गई है। देखिए, कैबिनेट दाखिल किया गया है और कल श्री गणेश कर दिया गया, नोटिफिकेशन जारी कर दी गई कि कल शाम से ही ये जो वक्फ के कानून में जो बदलाव आया है वो देश भर में लागू हो गया है। इसलिए ममता समता जिनको जिनको जो जो चिल्लाना है, जितना भाषणबाजी देना है, वो मुसलमानों को टोपी पहनाने के लिए आप भाषणबाजी देते रहो। मुसलमानों को ये सब सुन करके अच्छा लगता है कि कोई उनको टोपी पहनाए और उनको बड़ा आनंद आता है। तो ममता के साथ उन लोगों का जो है रास्ता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हकीकत बहुत ही सिंपल है, देश में कानून लागू हो गया और जो लोग छटपट करते हुए सुप्रीम कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कैविएट डाल दिया है, कह दिया है कि भाई साहब जरा आहिस्ता, हम भी मैदान में खड़े हैं, आप इनकी सुनवाई करना, लेकिन हमारी बात को सुने बगैर कोई आदेश मत देना। मतलब ये ठंडे बस्ते में गया मामला। 16 तारीख को क्या होगा वो भी समझ लीजिए, कुछ नहीं होने जा रहा। इनके हाथ अंडे लगेंगे, अंडा मिलेगा इन लोगों को, कुछ उससे ज्यादा कुछ नहीं हासिल होने वाला है। ये तमाशा करने के लिए पहुंच गए वहां पे। किस देश में डेमोक्रेसी नहीं है क्या? संविधान को उठा करके इन लोगों ने फेंक दिया है। ये सीए का प्रोटेस्ट शाहीन बाग में हो रहा था, ये सारे फ्रॉड्स वहां पे संविधान का की तस्वीर लगा करके संविधान बचाना है, बाबा साहब का संविधान। अरे भाई, बाबा साहब के संविधान के जरिए कानून पास हो गया, फिर क्यों मिर्ची लगी हुई है? और ये ममता बनर्जी की हैसियत हो गई कि बंगाल में ये कानून लागू नहीं होने देगा। बस सीए तो लागू हो गया, बंगाल में भी ये कानून लागू है, आप रोक लोगे क्या? ये बेकार की बातें। ये मुसलमानों को जो आता है वो टोपी पहना करके चला जाता है। और ये मौलवी मौलाना, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसका देख रहा हूं मैं, उसका पूरा प्लान आ गया है। क्यों आया है? आप इस बात को समझिए। दे वांट टू क्रिएट एन एनार्की इन दिस कंट्री। सुप्रीम कोर्ट में 15 तारीख को सुनवाई है। 15 तारीख को सुनवाई से पहले आप इस तरह का प्रोटेस्ट का जो आपने पूरा का पूरा प्लान निकाल दिया है, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल लोगों के साथ मिलके आप क्या करना चाह रहे हो? आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव देने की कोशिश कर रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट हमारी बात नहीं सुनेगा, हमारे फेवर में अगर वो फैसला नहीं देगा तो हम उत्पात मचाएंगे, जेल भरो कार्यक्रम होगा, गिरफ्तारियां देंगे। अरे भाई, वैसे ही गिरफ्तार करोगे, ईट पत्थर चला करके इस बार देखना। सर, कल से इस प्रोटेस्ट की शुरुआत है, तो क्या क्या शेड्यूल जारी किया गया, इसमें क्या क्या बताएंगे? मैं तो देख करके हंस रहा हूं मैं भाई, जनता तुम्हारे साथ है नहीं, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। सरकार, ईडी को नजर जो है वो टिका के रखना चाहिए कि देश में कहां से पैसे, कहां से कैसे कैसे क्या मूव कर रहा है। इसी में इनकी हालत खराब हो जाएगी। मैं शुरू से कह रहा हूं, ये टोपी दाढ़ी वाले जो मौलाना साहब है, ये लिफाफा खोर किस्म के लोग हैं। ये लिफाफा लेकर के कुछ भी करने को तैयार रहते हैं।
बहुत ब्लंटली बोलना पड़ता है, लेकिन इसलिए बोलना पड़ता है कि ये जो सफेद पोश हैं, बिल्कुल बग बग सफेद कपड़े पहन करके ये जो भाषण देते हैं, ये गरीब मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। सबसे ज्यादा अगर किसी मुसलमानों को नुकसान किसी ने पहुंचाया है, ये यही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में बैठे लोगों के द्वारा। क्या है पहला प्रोग्राम? 10 अप्रैल से 7 मई तक विद्रोह माने वो विरोध प्रदर्शन होगा। भाई क्यों 7 मई को क्यों डेडलाइन कर दिया? मतलब इनको भी पता है सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं होने वाला है। आप जो है वो सारा चीज जो है आप उसको मार्क कर रहे हो कि भाई सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होगी, 15 दिन के बाद फिर सुनवाई होगी, फिर मामला जो है ठंडे बस्ते में चला जाएगा। 22 अप्रैल को ताल कटोरा स्टेडियम में वक्फ की हिफाजत के नाम प्रोग्राम। अब वहां पे जो है ताल कटोरा स्टेडियम में ये लोग मीटिंग करेंगे। क्यों भाई? ताल कटोरा स्टेडियम में देश भर से लोगों को टिकट दिया जाएगा, पैसे दिए जाएंगे, बुलाया जाएगा, भीड़ भड़का होगा, मीडिया वाले पहुंच जाएंगे, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आ जाएंगे, कांग्रेस का कोई आ जाएगा, समाजवादी का आ जाएगा, और ये प्रोग्राम बढ़िया हो जाएगा, घर चले जाएंगे। अगर इतना तक करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, करें, डेमोक्रेसी है, सबको अपना ऐतराज रखने की आवश्यकता है, अपना आप करें, ताल कटोरा स्टेडियम के अंदर जो कुछ करना है आप करें। लेकिन ये जो सपने कोई लोग देख रहे थे कि शाहीन बाग कर देंगे, सड़क जाम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, किसान आंदोलन की तरह वो तो इस बार जो है वो हो पाएगा नहीं, क्योंकि फिर इसके ऊपर पुलिसिया कार्रवाई होगी, गिरफ्तारी होगी। काला धागा जिन लोगों ने बांधा, 2-2 लाख रुपए का बॉन्ड भरवा रहे योगी जी। कोई आदमी अभी इस पे कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। कारण इसका आप समझ लीजिए, ये नहीं कि सरकार जो है मुसलमानों के खिलाफ है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि मुसलमान, गरीब मुसलमान, पासबांदा मुसलमान, लो कास्ट मुस्लिम्स, वो इन लोगों के खिलाफ खड़े हैं। जो मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स हैं वो इनके खिलाफ खड़े हैं। फिर इन्होंने कहा कि भाई 7 मई को ये लोग रामलीला मैदान में बड़ा कार्यक्रम करेंगे। भाई ये तो पहले ही सुपर फ्लॉप हो जाएगा। इसका कारण मैं बता दे रहा हूं। ऐसा ही बड़ा ऐलान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया कि जंतर मंतर को भर देंगे। जंतर मंतर में 5000 आदमी आ जाए तो लगता है कि पूरा जंतर मंतर भर गया हो। और आप यकीन कीजिए, ये वक्फ के खिलाफ जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट हुआ उसका वीडियो आप यूट्यूब पर जाकर के देखिए। 2000 आदमी भी नहीं थे वहां पे, 2000 आदमी भी। और जो लोग थे वो भाड़े के लोग थे, मतलब किसी संगठन में काम कर रहे हैं, जमीयत उलमा हिंद के ऑफिस बेरर हैं, किसी एनजीओ में काम करने वाले लोग हैं, जो उस तरह के लोग थे। कोई आम पब्लिक, आम मुसलमान वहां पे नहीं आया। फिर आपने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट आपने किया पटना के अंदर। यही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये सारे लोग पहुंचे थे, लालू भी आ गए, तेजस्वी, वो फुटपाथ पे ही वो मुश्किल से 500-400 लोग वहां पे थे। तो अब ये जो रामलीला मैदान की संख्या जो है वहां पे 1.5 लाख मुसलमान को लाना पड़ेगा, तब जाके वो भरेगा, दिखेगा भरा हुआ। हालांकि फिर भी आधा खाली रहेगा। तो वो तो ऑलरेडी इनके बस की नजर नहीं आ रही है। फिर जुमे की नमाज के बाद जो है वो रोज ह्यूमन चेन करेंगे। ठीक है, ह्यूमन चेन कीजिए, लेकिन ये मौलवी मौलानाओं को इंश्योर करना पड़ेगा कि ह्यूमन चेन तो बनाते हैं, हिंसा नहीं भड़के, लोगों को दिक्कत ना हो, वहां पे पत्थरबाजी ना हो। क्योंकि अगर ये हिंसक हो गए, जैसे मुर्शिदाबाद में हो रहा है। जी हाँ, मुर्शिदाबाद की तस्वीरें हैं, ये देखिए मुर्शिदाबाद में जो कुछ हो रहा है वहां, तो ममता बनर्जी ने इन दंगाइयों के साथ वो खड़ी हो गई। पिट रहा है कौन वहां? पुलिस। गाड़ियां किसकी जल रही है? पुलिस की। कैपिटल टीवी के दर्शकों को मैं शुरू से कह रहा हूं कि मुर्शिदाबाद, मालदा, दिनाजपुर, जो जहां जहां मुस्लिम, बसीरहाट, जहां जहां मुस्लिम पॉपुलेशन 70% से ऊपर बढ़ गया है, वहां पे कानून का राज नहीं चलता। पुलिस वाले डरते हैं। क्यों डरते हैं? इसी तरह से आगजनी कर दी जाती है। कोई अभी तक गिरफ्तार हुआ? कोई अभी तक गिरफ्तार हुआ? ममता बनर्जी ने किसी को गिरफ्तार किया? भाई पुलिस की गाड़ी को आपके पुलिस वाले वहां से भाग गए, उनकी गाड़ी को जला दिया गया। अब ममता बनर्जी कह रही है कि हम 1-1 इंच के जमीन हम के साथ, आपके साथ खड़े हैं, इसको लागू अपने राज्य में होने नहीं देंगे।
भाई देखिए, ममता बनर्जी की कहानी बड़ी अलबेली है। कारण क्या है कि ममता बनर्जी से भी पूछा गया, जैसे देश भर में 38 लाख एकड़ जमीन, अभी तक 9 लाख एकड़ 10 लाख एकड़ पे चल रहा था मामला। अब सरकार की तरफ से ये डिक्लेयर किया गया कि वक्फ बोर्ड के पास जो जमीन है वो 38 लाख एकड़ जमीन से ज्यादा है, और उसमें 2 ऐसे अलबेले राज्य हैं जिन्होंने अपनी पूरी जानकारी नहीं दी। उसमें से वेस्ट बंगाल है, दूसरा केरल है। कि हम नहीं बताएंगे कि भाई वक्फ बोर्ड के पास कितनी जमीन है, तो जो कुछ भी उसमें जो आंकड़ा है जो है वो बड़ा कम बताया गया है। तो आप ये देखिए कि भाई वक्फ के नाम पे भाई जमीन किसकी है। अभी तो नया कानून लागू हुआ है, ये केंद्र का कानून है, अभी तो बताना पड़ेगा, कागज दिखाना पड़ेगा। और ये सारी चीजें जो हो रही है ये चंद लोगों के लिए, मार्क माय वर्ड, ये वक्फ बोर्ड, मौलवी, मौलाना, पॉलिटिकली कनेक्टेड मौलाना, पॉलिटिकली कनेक्टेड एंड एक्टिव मुस्लिम स्कॉलर्स, ये सारे लोगों ने जिस वक्फ की जमीन, उसकी जायदाद, संपत्ति पे गरीब मुसलमानों का हक था, उसको छीनकर वो लोग अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं। वहां मोदी सरकार ने इनकी जेब को फाड़ दिया, वो पैसे कमाई वो सब बंद होने वाली है, इसलिए ये बिलबिलाहट है। सर, एक आखिरी कमेंट भी आपसे लेंगे। 3 दिन से लगातार हमने देखा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में हर दिन हंगामा हो रहा है। आज भी हंगामा, टेबल तोड़ी जा रही है, मारपीट तक की नौबत आ जा रही है। हालांकि फिलहाल अभी अनिश्चितकालीन के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया, लेकिन क्या ये सरकार पे प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, सरकार के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। वहां का जो स्पीकर है वो साफ साफ कह रहा है कि जो कानून संसद में पास हो गया उसके ऊपर क्या डिस्कस करोगे तुम यहाँ पे। भाई आप मैंने संविधान को आप क्या मैंने उठा करके फेंक देना है आपको। मैंने जब आपको संविधान दिखाना होता है तो संविधान लेकर के घूमता। आजकल राहुल गांधी, ममता बनर्जी, केजरीवाल ये सब संविधान लेकर के घूम नहीं रहा है, पहले ले लेकर के घूमता था। तो संविधान के मुताबिक तो कानून पास हो गया, अब उसके ऊपर क्या जिक्र करना, क्या बहस करनी। तो खैर ये मामला आज खत्म हो गया क्योंकि आज आखिरी दिन था। लेकिन इस तरह का शोर शराबा, हंगामा, ये सब और सिर्फ मुस्लिम वोट पाने के लिए खेल कर रहे हैं ये लोग। मुसलमानों के बीच एक अजीब किस्म का जो एक अफवाह फैला देना कि मस्जिदें छीनी जा रही है। भाई मोदी कुछ भी करेगा तो उसका विरोध करना है, और मुसलमानों को अपनी तरफ लाने के लिए, वोट पाने के लिए क्या आपके पास कोई दूसरा चारा है? नहीं है। क्या है भाई? मोदी सरकार, आरएसएस, बीजेपी, हिंदुत्व, ये सारा चीज जो है, अरे इन लोगों ने मुसलमानों के बीच ही जाकर के वोट मांगना है। ये 98% मुस्लिम्स है घाटी के अंदर। ये कांग्रेस पार्टी या पीडीपी या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस, इन सबको उधर ही जाना है। जम्मू में जहाँ हिंदू पॉपुलेशन है वहाँ से तो सीटें मिलती नहीं इनको। तो मुसलमानों के बीच अपनी पैठ बढ़ाने के लिए इनको वक्फ से कुछ लेना देना नहीं। कौन लूट रहा है, कौन खसोट रहा है, किस तरीके से वक्फ की ज़मीन का वो बेहतर मैनेजमेंट होना चाहिए, इससे इनको कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है जिसकी वजह से ये यहाँ हंगामा कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, ये लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। होना जाना कुछ नहीं। जैसे सीए लागू हो गया देश में, वक्फ का ये जो बदला हुआ कानून देश में लागू हो गया, अब इसे कोई न हिला सकता है न कोई इसको डुला सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपडेट के लिए। और वाकई में हमारे देश में कभी भी कुछ अच्छा काम होता है तो विपक्ष उस पर घिनौनी राजनीति करता है, उसका जमकर विरोध करता है, और वही वक्फ कानून को लेकर भी हो रहा है। सरकार ने बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। दोनों सदनों से पहले ये बिल पास हुआ, राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, उसके बाद पूरे देश भर में वक्फ कानून को लागू भी कर दिया गया है। कल ही सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन अब निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर भी टिकी हुई है क्योंकि कई सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई हैं। 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले ही सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में कैविएट भी दाखिल कर दिया है। तो वहीं अलग अलग तरीकों से, अलग अलग मीटिंग्स के जरिए विरोध प्रदर्शन का भी ऐलान किया जा रहा है। ममता बनर्जी बौखलाई हुई है, मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बयान आया है। कुल मिलाकर पूरा विपक्ष बौखला गया है कानून के लागू होते ही। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।